ये डिज़ाइन बनाने का इससे आसान तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, वो आपने अक्सर कई सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। बट डिज़ाइन को बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिससे अक्सर बिगिनर्स बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बना नहीं पाते। बट डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे आराम से बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इस तरह से निशान लगाऊंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। और कुछ इस तरह से मैं इन दोनों निशानों को मिलाकर एक बहुत ही प्यारा सा नेक ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसके बराबर ही 0.5 यानी आधे इंच का निशान लगाऊंगी और आधे इंच के निशान के साथ मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी। मैंने एक और यहाँ पर नेक ड्रॉ किया है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब जो हमने पहला नेक ड्रॉ किया है, यहाँ पर इसके नीचे की तरफ से हम मार्किंग लेंगे। तो ये 2 इंच है और ये 1.5 इंच यानी 1.5। तो हम 1.5 में एक कम यानी 1.4 की यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और इसके तिरछे में ही हम एक बार और 1.4 का निशान लगाएंगे, ये देखिए। यहाँ से भी हमने 1.4 की मार्किंग ली है। अब इसी पॉइंट के नीचे तिरछे में मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी यानी 1.5 का। और यहाँ पर एक बार और मैं इस तरह तिरछे में 1.1 का निशान लगाऊंगी इसी मार्किंग के बराबर, ये देखिए ये 1.1 की मार्किंग है। अब नेक के अराउंड नीचे की तरफ से मैं 2.4 का निशान लगाऊंगी, आप चाहें तो 2.5 भी रख सकते हैं। और इस तरह से मैं एक बहुत ही प्यारा कर्व में शेप ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से मेजरमेंट रखूंगी, तो बाहर वाली मेजरमेंट आधे इंच की होगी और आधे इंच के हिसाब से मैं बाहर वाली मार्किंग लूंगी। तो शेप के हिसाब से यहाँ पर मैं बाहर की तरफ से मार्किंग ले रही हूँ, ये देखिए। आप चाहें तो आधा इंच से भी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बाहर वाली मार्किंग है जो पीछे की तरफ फोल्ड होकर तुरपाई होनी है। अगर इसकी शेप भी ख़राब होती है तो कोई इशू नहीं। ये देखिए हमने बहुत ही प्यारा सा पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। तो ये वाला अंदर वाला हिस्सा कटेगा जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से इस तरह से शेप के हिसाब से कट करूँगी। तो यहाँ पर बाहर की तरफ से हमने कटिंग कर दी है। अब इसके बाद अंदर की तरफ जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है वो वाला हिस्सा कटेगा और यहाँ पर आपको बिल्कुल शेप के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जिस तरह से आप कटिंग करेंगे इसी तरह से आपका डिज़ाइन भी बनकर रेडी होगा। तो आपने बिल्कुल शेप के हिसाब से यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है, ये देखिए। आप पिंच लगाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ इस तरह से राउंड नेक की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए। तो अंदर की तरफ मैंने राउंड में भी इसको कट कर दिया है, जिससे फाइनली हमारा पैटर्न बनकर रेडी होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न हमने बनाकर रेडी कर दिया है, ये देखिए। मैं इसे अब फैब्रिक के ऊपर आयरन करूँगी। तो हमने पैटर्न को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर यानी ड्रेस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मैंने आयरन किया है। अब अंदर की तरफ से जो डिज़ाइन वाली साइड है उसको मैं कट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लीपर की मदद से नोचेस लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बुकरम के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर यानी आधे इंच तक का मैंने यहाँ पर फैब्रिक छोड़ा है। इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूंगी। आप चाहें तो आधे इंच से भी ज़्यादा इसके फैब्रिक को छोड़कर इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने शेप के हिसाब से इसको कट कर लिया है, ये देखिए। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं सभी किनारों की तरफ कट्स लगाऊंगी, ये देखिए। नीचे की तरफ और सभी किनारों की तरफ कट्स लगा लिए हैं। अब मैं फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने फैब्रिक छोड़ा है अंदर की तरफ मैं इस तरह से पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ आयरन करेंगे तो आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर मैं पहले पेस्टिंग करूंगी, फिर उसके बाद इसे आयरन करूंगी। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसकी पेस्टिंग करनी है, ये देखिए। ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और ये देखिए मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ बुकरम के बराबर इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। मैंने इसे आयरन कर दिया है। मैं आपको सीधी साइड दिखाती हूँ, ये देखिए। और जो बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे मैं कट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अलग से 1.5 यानी 1.5 इंच के हिसाब से फैब्रिक पट्टी को काटा है, जिसको फोल्ड करने के बाद मैं इस तरह से स्टिच करूँगी।
ये देखिए बिल्कुल सीधा मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग की है। तो ये कितना बनकर रेडी हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन आधे इंच से एक कम बनकर ये रेडी हुआ है। ये देखिए आधे इंच में 1 पॉइंट कम बनकर इस पट्टी को मैंने रेडी किया है। अब डिज़ाइन के हिसाब से मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। तो जितना डिज़ाइन के हिसाब से हमें पट्टी चाहिए उस तरह से मैं कट करूँगी। इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसको एक बार और कट करूँगी क्योंकि दूसरी तरफ से भी मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग दूँगी। और डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स की कटिंग कर दी है। यहाँ पर भी मैं इसको 2 बार कट करूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जो स्ट्रिप्स हमने कट किए हैं इनको मैं पेस्ट कर दूँगी बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद बीच वाले को मैं पेस्ट करूँगी। इस तरह के और भी नेक डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और इस तरह से मैंने सभी स्ट्रिप्स को डिज़ाइनिंग के हिसाब से पेस्ट कर दिया है और दोनों के बीच मैंने एक जैसा गैप रखा है। ये देखिए मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं था तो मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं है तो क्या मैं नॉर्मल फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कंट्रास्ट फैब्रिक हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सेम कलर के फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल शो नहीं होगा। और यहाँ पर भी मैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए व्हाइट कलर की ऑर्गेन्जा लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। डिज़ाइन के हिसाब से मुझे जितना चाहिए मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर मैं इसे सीधी तरफ रखूँगी, यानी सीधी साइड रखकर सबसे पहले तो मैं इस तरह से बीच में इसको स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद मैं नेक के अराउंड इसको स्टिच करूँगी। मैं जिस तरह से मैंने नेक ड्रॉ किया है इसी हिसाब से मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए और बिल्कुल बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। ना बुकरम से ज़्यादा दूर स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर यहाँ पर मेरी स्टिचिंग होगी। इस तरह के और भी डिज़ाइंस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। मैंने नेक डिज़ाइन का अलग सेक्शन बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको मेरे चैनल के सभी नेक डिज़ाइंस मिल जाएंगे। और अगर मेरे चैनल पर आपका कोई भी फेवरेट डिज़ाइन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस तरह की और भी डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग की है। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपको फोल्ड होने में प्रॉब्लम होगा। फिर इस तरह से मैं कट्स लगाऊंगी। ये देखिए सभी तरफ मैंने बहुत ही आराम से यहाँ पर कट्स लगाने हैं। कट्स लगा लिए हैं। अब फैब्रिक को इस तरह से मैं पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी और फिर मैं इसे आयरन कर दूंगी। आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा लेस होगी उसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए राउंड में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा लेस है मैं इसको कट कर रही हूँ। आप डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल करें तो इस तरह से कट कर दें और फिर इसके बाद पीछे इस तरह से फोल्ड करके इसको तुरपाई कर दें, जिससे ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। आप इसे आयरन करके भी तुरपाई कर सकते हैं, जिससे आपका डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगा। अब मैं नीचे की तरफ इस तरह से स्टिचिंग करूँगी, बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर टॉप की मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी। डिज़ाइनिंग के साथ साथ मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि इजी मेथड के साथ डिज़ाइन को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि बिगनर्स भी जो मेरे डिज़ाइन को बनाना चाहें आराम से बना सकें। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर मौजूद शॉर्ट्स को विजिट करेंगे तो आपको वहां पर भी बहुत सारे डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेंगी जो आपको डिज़ाइनिंग में हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर ली है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कमेंट के अंदर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।